हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस कवर करने वाले हैं, तो ये जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। किस चीज के फॉर्मूलेस के लिए? ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछली बार मैंने ट्रिग्नोमेट्री लिखा था बोर्ड पे, उसका मतलब ये था कि सिंपल अपन 10th क्लास के फॉर्मूले से बात करने वाले थे। ओके, यहाँ पे 11th क्लास के फॉर्मूले स्टार्ट होंगे और सारे फॉर्मूले तो इसमें कवर हो पाएंगे नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ कुछ फॉर्मूलेज जो आप डायरेक्ट याद करते हो उनको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अगर वो हमको याद नहीं रहेंगे तो हम उनको याद कैसे, मतलब हमको बना कैसे सकते हैं, या बनाना अगर हमें आ गया तो ऑटोमेटिक हमें याद भी रहेंगे। सिंपल सी बात है। तो अगर हमें फॉर्मूले बनाना आ जाते हैं तो हमें हमेशा क्या रहेंगे भाई साहब? याद रहेंगे, है ना। तो क्लास 10th कि जितने भी सारे फॉर्मूले थे वो हमने वीडियो के पार्ट 1 में कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब हम क्लास 11th के फॉर्मूलेस पे काम करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से फॉर्मूले प्रूफ कराने वाला हूं, है ना, उनको पहले लिखते हैं सारे लाइन से, क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद भी हो सकते हैं वो। ठीक है, और फिर उनको हम बनाएंगे वो कैसे बने हैं। अच्छा, उनको करने के बाद उन पे और कितने फॉर्मूले बिल्ड किए जा सकते हैं, सोचे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं ना, उस पे बात करेंगे। ओके, है ना। यही चीज तो हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, और यस, तो पहला फॉर्मूला भाई किस चीज का? साइन 2 थीटा। बहुत जग जाहिर फॉर्मूला है, सबको याद रहता है। जो बच्चे 11th में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं और जो 12th में है वो तो पढ़ कर ही आए हैं, है ना। पढ़ के आए हो ना? नहीं सर, 11th तो पढ़ी ही नहीं हमने, है ना। तो भाई तुम देखो, 2 साइन थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, साइन 2 थीटा का ही एक फॉर्मूला होता है टेन की फॉर्म्स में, ना। फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, तो वो हो जाए टू, वो क्या होता है? 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहला। दूसरा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो भाई इसके दो फॉर्मूले, साइन कोस के फॉर्म में और टेन की फॉर्म में। वैसे ही सेकंड किस चीज का? कोस 2 थीटा के लिए, तो उसके लिए भी फॉर्मूले बनते हैं। थोड़ा सा इसको अपन नीचे करके लिखते हैं। ठीक है, तो cos 2 थीटा के लिए फॉर्मूलेस क्या होते हैं? देखो, पहला तो हम लोग बनाते हैं इसके लिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और बनता है, वो बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और बनता है, वो बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसके तीन फॉर्मूले। वैसे ही एक और फॉर्मूला इसका निकल के आता है cos 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, तो वो आता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू दिस और cos 2 थीटा इज इक्वल टू दिस। इसी बेस पे एक फॉर्मूला हम बनाते हैं, थर्ड वाला। वो किसके लिए बनाते हैं? हम टेन 2 थीटा के लिए बनाते हैं। किसके लिए? टेन 2 थीटा। तो एक्चुअल में इसको मैं ही समझा देता हूं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये लोग अपन, ये पिछली वीडियो में हमने देखा, 10th क्लास में तुम लोग पढ़ के आते हो ना। बहुत सिंपल सी बात है यार। टेन थीटा जो होता है वो साइन और कोस का रेशियो होता है। ठीक है, तो सॉरी, साइन अपन कोस में उसको लिख सकते हैं ना। तो साइन थीटा
यानी कि यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा साइन 2 थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा। यही चीज तो पिछली क्लास में मैंने सिखाई थी, पिछली वीडियो में, सॉरी यही चीज तो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, और ये बताई थी कि यहाँ पे अगर एंगल चेंज हुआ तो मैं यहाँ भी एंगल चेंज कर सकता हूं। यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हमने सीखा हुआ है, 10th क्लास में बहुत अच्छे से बताया हमको। लेकिन टेन टू थीटा अगर होगा तो उसको साइन 2 थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं भाई, एंगल सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे टेन 4 थीटा आ गया तो साइन 4 थीटा अपॉन कोस 4 थीटा बिल्कुल होगा। टेन थीटा बाई 2 है तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 बिल्कुल होगा, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ अपने को, ठीक है। तो मेन बात यह है कि ये चीज इसके इक्वल है, और ये चीज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू दिस, क्या है ये 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके। और इसके ओवर में ना यहाँ पे ये और इस तरह साइड आ रहा है, इसके डिवाइड में cos 2 थीटा जो है वो क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ, अब ये चीज इस चीज से क्या हो गई कैंसिल, समझ पा रहे हो, ये घूमेगा तो कैंसिल होगा। तो फाइनल जो आंसर निकल के आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइनल जो आंसर निकल के आया वो आया, यानी कि फॉर्मूला जो बनकर आया वो ये आया कि टेन 2 थीटा जो है वो इसको इज इक्वल टू होता है किसके 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जी सर बहुत बढ़िया, अगर आपने हमको बता दिया कि साइन 2 थीटा जो है वो इसके इक्वल भी होता है और इसके इक्वल होता है, बहुत अच्छी बात है। कोस 2 थीटा जो है वो इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस, और ये जो है इसके इक्वल भी होता है। और इन दोनों का आपने डिवाइड लगाकर हमको इसका फॉर्मूला बनाना सिखा दिया, ये हमको समझ में आ गया। बट सर साइन 2 थीटा जो है वो इसके और इसके इक्वल क्यों है, इसको तो बताइए। इससे तो आपने ये बना दिया, लेकिन पहले इसको तो बना ले, ठीक है। तो इससे ये बना ली, ये तो हमको समझ में आ गया, इसको दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। अब कहानी ये है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये और ये हम लेकर आने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कोस 2 थीटा हम जो है इन तीनों फॉर्मूले को और इसको लेकर आने वाले हैं, यानी कि प्रूफ करने वाले हैं। और इसके बेसिस पे, यानी कि सिर्फ साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा है, तो क्या इस फॉर्मूले को और कितने तरीके से लिखा जा सकता है, सेम चीज को डिफरेंट एंगल्स पे, इसके मल्टीपल एंगल्स पे। किसके मल्टीपल एंगल्स, 2 थीटा के मल्टीपल, 2 का मल्टीपल 4 6 8। तो मल्टीपल एंगल्स के लिए कैसे लिख सकते हैं और उसके सब एंगल्स के लिए कैसे लिख सकते हैं, इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो पहले इस बात को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, मतलब कॉपी में लिख लीजिए, ओके। तो उसके बाद क्या है कि फिर मैं पूरा रफ करने के बाद यहां से स्टार्ट करूंगा, सारे फॉर्मूले प्रूव कराता जाऊंगा। मुझे बोर्ड पे कुछ भी लिखने की देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे मैंने आपके लिए बता दिया कि मैं क्या क्या प्रूफ कराने वाला हूं, तो मैं इसको कराने वाला हूं प्रूफ और इसको कराने वाला हूं, और ये तो मैं ऑलरेडी अभी यहाँ पे करा चुका हूं, तो मुझे कुछ कराने की दोबारा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो भैया फटाफट से इसको लिखो, देन आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहीं से पूरा लेके चलेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके, जल्दी इसको नोट डाउन करें। हाँ तो बच्चों आइए देखते बोर्ड पे साइन 2 थीटा। अब उससे पहले एक चीज समझते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए 11th क्लास के, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट इज साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या हुआ, देखो बहुत सिंपल है। साइन अगर लिखा हो, यहां पे क्या लिखा है प्लस लिखा है, प्लस है तो सामने भी क्या आएगा प्लस आएगा। साइन सीधा साधा आदमी है, सीधे सीधे चलता है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। और साइन अगर लिखा हुआ है तो साइन को दोनों साथ में मिक्स होंगे, क्या होंगे मिक्स हो गए। इस पे भी मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना के आपको फॉर्मूला याद करा सकता हूँ, फिलहाल से अभी नहीं कराऊंगा, इसके हमें इस पे डिस्कशन नहीं करना, इसके आगे वाले फॉर्मूले यूज करना, ठीक है ना। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, भले तुम बोलोगे तो मैं कि कमेंट करोगे सर इसका कुछ बताइए स्टोरी को समझाइए, तो मैं इन सब फॉर्मूलों को याद करने का तरीका बता दूंगा। फिलहाल से आगे बढ़ते हैं। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन का फॉर्मूला रहेगा तो उसमें साइन को दोनों क्या रहेंगे साथ साथ रहेंगे, क्या रहेंगे साथ साथ रहेंगे।
साथ साथ रहेंगे। ऐसे ही अगर मैं माइनस लिख दूं तो तुम लोग बताओ क्या चेंज हो जाएगा? माइनस आ जाएगा, सिंपल, समझ गए? तो साइन ए कॉस बी, इधर माइनस तो इधर भी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, लेकिन 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 कोस वाले में ऐसा नहीं होता। कोस थोड़ा सा चालू आदमी है, ठीक है। कोस क्या है भाई साहब? चालू आदमी। देखो साइन क्या है? शरीफ व्यक्ति। क्या है? शरीफ व्यक्ति। थोड़ा सा स्टोरी समझते हैं। साइन एक शरीफ व्यक्ति है। अब शरीफ व्यक्ति जो है वो घर में उसने पार्टी रखी, फंक्शन रखा, तो शरीफ व्यक्ति ने अपनी पार्टी में शरीफ लोगों को बुलाया और कुछ बुरे लोगों को भी बुलाया, ठीक है। C4 समझ जाओगे, सी मतलब क्या, ठीक है। तो कुछ बुरे लोगों को बुलाया, तो दोनों साथ साथ खाना पीना खा रहे हैं, मिलजुल के खा रहे हैं, ठीक है। और कोस जो है वो अपनी पार्टी में सबको बुलाएगा तो सही, लेकिन जो उसके वाले उसकी कैटेगरी के जो होंगे ना, कोस वाली कैटेगरी के, वो सारे एक तरफ कुछ अलग से पार्टी कर रहे होंगे। क्या? वो दोनों क्या होंगे? एक तरफ। तो कोस वाले फॉर्मूले में कोस कोस एक तरफ होते हैं, साइन साइन एक तरफ। और चूंकि कोस शरीफ तो है नहीं, कोस शरीफ नहीं है, कुछ और है। अरे हाँ, समझ गया कौन है भाई साहब? C4 कौन, ठीक है। तो ये हमेशा उल्टा चलता है। ये क्या चलता है? हमेशा उल्टा। उल्टा मतलब ये कि प्लस है तो सामने क्या देगा? उसका उल्टा, माइनस। तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस। कॉस कोस एक तरफ होगा, बचा कौन? साइन बचे भाई। साइन है और साइन भी। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी, तो कॉस चूंकि उल्टा है तो माइनस है तो सामने क्या आएगा? प्लस। तो ये साइन शरीफ है, प्लस है तो प्लस देगा, माइनस है तो माइनस देगा। कॉस प्लस है तो क्या देगा? माइनस, यानी कि उल्टा चलेगा। तो ये हो जाएगा सेम, कॉस है कॉस बी, यहाँ हो जाएगा प्लस साइन है साइन बी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हमें फॉर्मूला प्रूफ करना है किसका? साइन टू थीटा का। तो बड़े ध्यान से देखो भाई, क्या मैं इस टू थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूं क्या? टू एप्पल है तो वन एप्पल प्लस वन एप्पल अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है ये किसकी तरह दिखाई दे रही है? साइन ए प्लस बी तरह दिखाई दे रही है। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन इसको ए मानूं इसको बी मानूं, तो ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है? थीटा है। तो कुल मिला के यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस ए बी की जगह पे थीटा और थीटा 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 रख दे रहे हैं। तो हर जगह जब मैंने थीटा पुट कर दिया, ये थीटा और ये भी क्या? थीटा। समझ पा रहे हैं बात को? तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा और कोस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों की क्वांटिटी तो सेम ही ना, ये और ये दोनों क्या है? सेम है। तो सेम क्वांटिटी दो हो अलग अलग, दोनों प्लस में हो, दोनों को जोड़ेंगे तो दुगनी हो जाएगी, यानी कि x और x प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ऐसा ही दिस प्लस दिस इज इक्वल टू साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब? कोस थीटा। आ गया आपका फॉर्मूला, आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। चलो इसी बेस पे कोस की बात कर लेते हैं, फिर टेन वाले पे आएंगे। तो कोस टू थीटा आप समझ गए होगे, इसको कैसे प्रूव करना? सेम थीटा प्लस थीटा लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे बताओ, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि ये कमीना है, सॉरी बेकार व्यक्ति है, ठीक है। तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा, यानी कि कोस थीटा इंटू कोस थीटा, बीच में क्या आएगा? माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। उसका असली नाम निकल गया मेरे मुंह से, ठीक है, कोई बात नहीं। कोस टू थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इंटू कोस थीटा। बताओ तुम लोग क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा यार, कोस स्क्वायर थीटा। देन दिस इज ऑल्सो साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला फॉर्मूला आंखों के सामने नाच रहा है, जो कि क्या है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक काम करो, काम करते हैं, ठीक है ना, बड़े ध्यान से नहीं बात सुनना। इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दू तो, अरे सर कैसे सर, कहां से सर, क्यों सर, हमें कैसे पता चलेगा इसको ऐसा लिखना है? तो भैया तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम इसका पार्ट वन देखोगे।
क्या देखोगे? पार्ट 1 देखोगे। पार्ट 1 जाके वीडियो देखो, ठीक है, उसमें तुमको समझ में आएगा कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस पूरे को अगर मैंने साइन में कन्वर्ट कर लिया तो ये चीज बनकर आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये लिखा हुआ है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। दोनों को जोड़ दो तो भैया इधर निकल के आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ कि ना यार? अरे हाँ, ठीक है। अब बोलोगे सर इसको चेंज क्यों किया, इसको भी चेंज कर सकते? बिल्कुल। अब इसकी बारी। अभी कोस को चेंज किया था, अब साइन को चेंज करेंगे। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखा हुआ था? साइन स्क्वायर थीटा। इस बार इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये चीज cos 2 थीटा इज इक्वल टू बनकर आएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये माइनस है और ये चीज इसकी जगह पे, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, वो माइनस अंदर घुसेगा तो साइन मजी नहीं रही, साइन क्या करेगा? चेंज करेगा। ओके, तो cos 2 थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस अंदर जाएगा भाई साहब, तो -1 प्लस का क्या हो जाएगा? सॉरी, उल्टा फुल्टा लिख दिया क्या ब्रो? ये साइन, अरे भाई साहब तुम लोग भी यार गड़बड़ कराते हो। ये कोस लिया था ना, वो क्या है एक्चुअल में तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है ना, तो ये भैया क्या था? ये था cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या था? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। किस किसने ध्यान दिया था भैया? मुझसे गलती हुई कि तुम लोगों को पता ही नहीं चला, है ना? तो ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का और प्लस का क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओहो, तो cos 2 थीटा का पहला वाला फॉर्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा वो। तो भैया इसका ये फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं, इसके ये सारे कर चुके हैं। अब आते हैं tan की बारी। अब किसकी बारी आती है? tan की बारी, कि tan वाले फॉर्मूले किस तरीके से प्रूफ करने हैं, ठीक है? अब मेरी बात को सुनो। हम जानते हैं sin 2 थीटा बराबर क्या है? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अरे हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे फॉर्मूले के डिवाइड में क्या हो सकता है? कुछ नहीं। जहां कुछ नहीं वहां कौन होता है? 1 होता है। हर नंबर के डिवाइड में 1 होता है, हर फंक्शन के डिवाइड में हम 1 ले सकते हैं, और मल्टीप्लाई में भी ले सकते हैं, 1 ले ही सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं ले सकते। मल्टीप्लाई डिवाइड में 1 को ले सकते हैं। अच्छा 1 ये है तो ओहो, एक बात याद आ रही है मुझे, एक बात याद आ रही है। कौन सी? क्लास 10th की, जो मैंने तुमको इसमें समझाई थी, पार्ट 1 में समझाई थी। तो वो बात ये याद आ रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है भाई साहब? 1 होता है। तो इस 1 की जगह पर मैं ये पूरा क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे लिख लिया मैंने क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अरे यस, अब चूंकि फॉर्मूले को मुझे इन टर्म्स ऑफ tan की फॉर्म में बनाना है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं ऊपर से और नीचे से एक ऐसी वैल्यू कॉमन निकालूं, ऊपर भी और नीचे भी एक ऐसी वैल्यू कॉमन निकालूं। ऊपर तो नहीं निकालूंगा, नीचे निकालूंगा। ऊपर तो मल्टीप्लाई में, सॉरी, नीचे साइन और कोस में से ऐसा कुछ कॉमन निकालूं कि कॉमन निकालने पे मुझे अंदर tan बनता हुआ दिखाई दे। और tan कब बनता है? tan जब बनता है जब साइन अपॉन कोस का रेशियो, यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होगा तो क्या बनेगा? tan थीटा। ओके, तो यानी कि साइन, इस पूरे साइन के अपॉन में अगर tan आ जाए, सॉरी, इस पूरे साइन स्क्वायर के अपॉन में कोस आ जाए, कोस स्क्वायर आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर।
ठीक है। अरे वो अभी तबीयत खराब है ना, बुखार से उठा हूं तो थोड़ा सा क्या झटके आते हैं कभी कभी, इसलिए दिमाग गड़बड़ चल जाता है, तो थोड़ा सा देखते रहना भाई, है ना। तो भैया हमने क्या करा, हमने क्या करा, हमने क्या करा, इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाला। कॉमन निकालने का मतलब होता है किसी भी चीज को पकड़ के बाहर खींच दो, और बाहर खींचने का मतलब होता है कि जिस चीज को आप बाहर कॉमन निकाल रहे हो एक्चुअल में उस चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का मैंने इस पूरी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब मैं डिवाइड करूंगा तो इसके नीचे भी जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ भी जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई साहब, कैंसिल। तो कैंसिल हो गया वो तो बन जाएगा 1, और लेकिन यहां बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओहो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायर है तो अपन इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना तो पता होगा यार, इतनी बात तो पता होगी ना मियाँ। एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है, वाई स्क्वायर, इसका मीनिंग होता है एक्स अपॉन वाई का पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर है। यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, बोलो ना, अरे बोल दो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो इस कोस थीटा से एक कोस चला गया, यहाँ पे स्क्वायर था, एक कोस गया, एक बचा हुआ है, और एक कोस अगर बचा हुआ है तो मुझे एक बात बताओ, इधर देखते हैं, मुझे एक बात बताओ कि साइन 2 थीटा ऊपर 2 साइन थीटा और एक नीचे क्या है यहाँ पे एक कोस थीटा बचा, और मल्टीप्लाई में यहाँ है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझ गए होगे। साइन अपन कोस क्या हो गया, ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। तो फाइनल जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया साइन 2 थीटा, हमने क्या लिखा था 2 तो ये लिखा हुआ है, साइन अपन कोस हो गया हमारा क्या 10 थीटा, ये ऊपर लिखाएगा ठीक है, नीचे नहीं। और नीचे क्या आ गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि मैं लिख लू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। हाँ तो भाई साहब बात समझ में आई क्या, ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई क्या यार, है ना, मेरे हिसाब से आनी चाहिए ना। अब सुनो बड़े ध्यान से, अब अपने पास क्या बताया, अपन को प्रूफ करने के लिए बचा है कॉस 2 थीटा को 10 की फॉर्म में, तो उसको फटाक से प्रूफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं तुमको इन फॉर्मूलेस के मल्टीपल और सब एंगल्स बताऊंगा। अगर वीडियो में कवर होता है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे पार्ट बनने वाले, मैं सोचा था पहले कि ये 2 पार्ट में कवर हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले भाई साहब, बहुत सारे, और हालांकि मेरे को सब प्रूफ कराने हैं, सब समझाना है कैसे बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उस पर फिर नए फॉर्मूले कैसे, जैसे ये तो बन गया, अब बाकी हर एक फॉर्मूला प्रूफ थोड़ा करेंगे, तो इसके मल्टीपल एंगल्स पे, सब एंगल्स पे कितने फॉर्मूले, उस पर चर्चा करेंगे। वो अपन सीधा बनाना सीखेंगे डायरेक्ट इसको देख के, इसका यूज करेंगे उसमें, ठीक है ना। तो फिलहाल से फटाक से अपन सिर्फ साइन कोस 2 थीटा का 10 वाला फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, और इस वीडियो में इतना ही कंटेंट रहेगा, देन जो नेक्स्ट कंटेंट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, है ना। फटाक से इसको नोट डाउन करें, चलते हैं नेक्स्ट वाले इसके कोस 2 थीटा का फॉर्मूले पे, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ओके, फटाफट से। हाँ तो बच्चों फटाफट से देखते हैं कॉस 2 थीटा क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी अपने देखा सेम वही कहानी, नीचे क्या आएगा 1, ठीक है। तो आप लोग मुझे लगता था खुद ही प्रूफ कर लोगे, भी बड़ी बात नहीं है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की जगह पे लिख लिया इसको, कोई दिक्कत तो नहीं, जो पिछले वाले उसमें किया सेम वही प्रोसेस है। अब 10 बनाना है, क्या बनाना है 10, तो भैया क्या कॉमन निकालने, कोस कॉमन निकालो, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन निकालो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से भी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 हैच कॉस थीटा यानी कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि ये लिख लेंगे हम सीधा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह आ गया आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला कंप्लीट। अच्छा आप बोलोगे सर आपने टेन इन टर्म्स ऑफ टेन क्यों बना रहे हो? टेन के टर्म्स में आपको बुक में क्वेश्चन दिए हुए फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसलिए मैंने बुक के हिसाब से वो करवाए हैं। और तुम बोलोगे सर हम यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा कॉमन नहीं निकालते, दिमाग लगाओ, cos स्क्वायर थीटा कॉमन नहीं निकालते, अगर क्या निकालते साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ लिखा होता तो cos स्क्वायर अपन में क्या होता साइन स्क्वायर, तो यहाँ होता cos स्क्वायर अपन में साइन स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर निकालते तो यहाँ होता 1 प्लस cos स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला बन के आता cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कैंसिल होता तो फॉर्मूला बन के आता cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा, क्या कोट, इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा, तो कोट के फॉर्म में साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा के फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। लेकिन सर ये तो बुक में दिए ही नहीं है फॉर्मूले, फिर यही तो हम तुमको समझाना चाह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भाई साहब बहुत सारे फॉर्मूले हम खुद से बना सकते हैं, जितने बुक में दिए ना बेटा उसके 3 से 4 गुना बना सकते हैं यहाँ पे, उन्हीं का यूज करके, उन्हीं फॉर्मूलेस का यूज करके, क्योंकि अब क्या जनरली जितना यूज होता है उतना एनसीईआरटी में दिया है, उतनी सब चीजें पढ़ रहे हैं। हाँ लेकिन जो बच्चे जेईई की तैयारी करते हैं वो तो पूरा पढ़ते हैं, जो बच्चा जेईई की तैयारी कर रहा होगा वीडियो देख रहा होगा मेरा, उसके लिए तो मेरे ख्याल से ये सब नॉर्मल चीजें होंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और अगर उसको भी लग रहा है कि नहीं मुझे बाकी में सीखने को मिला है तो बहुत अच्छी बात है, मैं किसी के काम आ रहा हूँ, है ना। और बाकी ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा मुझे करना नहीं है, और इसके आगे साइन 2 थीटा cos थीटा के जो हमने फॉर्मूले इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अब इस अगली वीडियो में इन सब फॉर्मूले के बेस पे नए फॉर्मूले कितने बनते हैं, जैसे कोट वाला सब ये सब बता देंगे, ये सब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो सब एंगल मल्टी एंगल्स पे, सब एंगल्स पे बहुत डिफरेंट फॉर्मूले जो हमारे बुक में दिए ही नहीं है वैसे बनवाऊंगा, मजा आ जाएगा देखने में। तो फटाफट से इसको लिख लेंगे, बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।